क्वेश्चन नंबर 2 8.1 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है पी क्यू हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है, जबकि पी आर हमें 13 सेंटीमीटर है। तो पी आर 13 सेंटीमीटर है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम ये निकालेंगे। तो ये किसके बराबर होती है? कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पी आर हमारा है 13, क्यू आर हमारा है क्यू आर, ये हमें निकालना है। और पी क्यू हमारा कितना है? 12, और 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना है? 169 होता है, हमें पता है। और क्यू आर का स्क्वायर ये हमें निकालना है, प्लस 12 का स्क्वायर 144। इस 144 को इस तरफ लेके आएंगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए 5, 16 माइनस 14 यानी 2 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। और क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, और क्यू आर आ गया 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो क्यू आर किसके बराबर आ जाएगा? 5 का। ये हमारी आ गई तीसरी भुजा। अब हमें निकालनी क्या है? हमें निकालना है tan p माइनस कोट p। tan p माइनस कोट p हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है tan p माइनस कोट r निकालना है, सॉरी tan p माइनस कोट r। अब हम tan p का मान निकालेंगे। tan p हमारे किसके बराबर होता है? tan हमारा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा LAL बाय KKA। लाला आया लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन, यहाँ पर लिखेंगे कोस, यहाँ पर लिखेंगे टेन, यहाँ पर लिखेंगे कोसिकेंट, यहाँ पर लिखेंगे सीकेंट, और यहाँ पर लिखेंगे कोट। तो टेन हमारा किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के टेन क्या है? हमारा बराबर है। तो हमारा लंब कितना है? बात हो रही है एंगल पी की। एंगल पी के सामने वाला ये क्या होगा? हमारा लंब, और ये क्या होगा? हमारा आधार। ठीक है, ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार, ये हमारा कर्ण सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो लंब कितना होगा हमारा? 5, आधार कितना होगा? 12। अब निकालेंगे कोट आर। कोट आर किसके बराबर होगा? आधार बटे लंब। आधार कितना होगा? अब बात हो रही है एंगल आर की। एंगल आर ये है, इसके सामने वाला ये क्या होगा? लंब, और ये क्या होगा? आधार। तो आधार कितना हो गया? 5, और लंब कितना हो गया? 12। इन दोनों की वैल्यू कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। तो क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि साइन ए बराबर है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, हमें कोस ए और साइन ए का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है साइन ए। हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर है 3/4। हमें कोस ए और टेन ए का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसकी सहायता से ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये हमारी है त्रिभुज, नाम दे देंगे ABC। हमने नाम दे दिया इसको, त्रिभुज ABC नाम दे दिया नहीं। ठीक है, अब हमें पता है साइन किसके बराबर है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन किसके बराबर होता है? साइन बराबर होता है साइन थीटा, ये लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। तो लंब की कितना है हमारा? लंब हमारा हो जाएगा 3, और कर्ण हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? हमें ए बी निकालनी है। तो हमारा जो AC है, AC हमारा हो जाएगा 4। हमारा जो AB है वो हमें निकालना है, और हमारा जो BC है वो हो जाएगा 3। तो क्या लगाएंगे? लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। किसके बराबर होती है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा? AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। तो AC हमारा कितना है? 4, और 4 का स्क्वायर बराबर AB हमें निकालना है, प्लस BC हमारा कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमें सब पता है 16 होता है, बराबर AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। इस 9 को इस तरफ लेके आएंगे तो 16 माइनस 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर, और 16 में से 9 गए 7, बराबर में AB का स्क्वायर। और जो AB है
ए बी है वो बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। इस स्क्वायर रूट को इस तरफ लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, वर्गमूल यानी 7। तो ए बी हमारा कितना आ गया, ए बी हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कोस ए tan ए। कोस ए tan ए निकालना है भैया, हमें कोस ए tan ए निकालना है। हमें निकालना है कोस ए और tan ए। हमें पता है कोस किसके बराबर होता है, कोस बराबर होता है, कोस बराबर होता है, देखो कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कोस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। तो लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब देखो त्रिभुज के अंदर देखिए आधार हमारा क्या है, एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ये ए है, इसके सामने वाला ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। आधार कितना हो जाएगा हमारा √7, कर्ण कितना हो जाएगा 4। उसके बाद हमारा है tan ए। tan बराबर होता है हमारा, tan किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा, ये बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार के किसके बराबर होता है, tan बराबर होता है। तो ये बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा, अब लंब देखिए एंगल ए के सामने वाला ये क्या हो जाएगा लंब, तो लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना हो जाएगा हमारा √7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, पढ़िए ध्यान से, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4, 15 कोट ए बराबर है 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर में 8, तो कोट ए ये हो जाएगा 8/15। कोट ए हो जाएगा 8/15। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे, एक त्रिभुज ड्रा करेंगे। ये होगी हमारी त्रिभुज। हमें पता है जो कोट है वो किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब के बराबर होता है, तो इसको नाम दे देंगे ए बी और सी। ये हमारा आधार है। आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा 8, आधार कितना हो जाएगा हमारा 8, और लंब कितना हो जाएगा हमारा 15, और ये हमें निकालना है ए सी। तो हमारा जो ए बी है वो कितना हो जाएगा 8। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। और जो बी सी है, बी सी कितना हो जाएगा, जो बी सी है वो बी सी हो जाएगा हमारा 15। बी सी हमारा हो जाएगा 15। हमें निकालना क्या है, हमें ए सी निकालना है। हमें ए सी निकालना है, नहीं हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय किसके बराबर होती है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर आधार यानी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब यानी बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमें निकालना है, ए बी हमें दिया हुआ है यानी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी 15 यानी 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए सी के स्क्वायर के। तो 225 और 64, 5 और 4 9, 2 और 4 6, 6 और 2 5 और 4 9, 6 और 2 8 होंगे, सॉरी, और साथ में बच गया 2। ठीक है, तो ए सी किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 289 यानी 17 के। ठीक है, तो ए सी हमारा कितना आया, ए सी हमारा आ गया 17, क्योंकि जो 289 है वो 17 का क्या होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन ए सेक ए। साइन ए सेक ए का मान हमें निकालना है। तो साइन ए, साइन किसके बराबर होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है हमारा, लंब हमारा कितना है 15, और कर्ण कितना है 17। तो क्या हो जाएगा 15/17। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है सेक ए। सेक ए हमारा किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा कर्ण बटे आधार के। किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारा 17, आधार कितना है 8, आधार कितना है 8, तो 17/8 हो जाएगा हमारा सेक ए। क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि sec ऑफ थीटा बराबर है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सीकेंट 13/12 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हमें दिया हुआ है sec थीटा, सीकेंट थीटा हमें दिया हुआ है 13/12 और हमें पता है सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है कर्ण बटे आधार के बराबर होता है। कर्ण बटे आधार के बराबर होता है। इसकी सहायता से एक त्रिभुज ड्रा करेंगे भाई। त्रिभुज ड्रा करो इसकी सहायता से। ये हमारा है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। तो सेक कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 13 और आधार कितना हो जाएगा हमारा 12। यानी हमारा जो AB है, AB तो हो जाएगा 12 और हमारा जो AC है वो हो जाएगा 13। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है BC। किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसका यूज करेंगे। क्या बराबर होती है? कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। AC हमें दिया हुआ है 13 तो 13 का स्क्वायर प्लस AB हमें दिया है 12 तो 12 का स्क्वायर प्लस BC हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 बराबर में BC का स्क्वायर। 9 में से 4 गए 5, 16 में से 14 गए 2, तो BC का स्क्वायर और जो BC है वो आ गया 25, उसका स्क्वायर रूट और किसके बराबर आ गया 5। तो BC हमारा कितना आया है? BC हमारा आया है 5। हमें निकालना क्या है? हमें निकालने हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं अभी। सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है नहीं सीकेंट के अलावा वो सारे के सारे निकालेंगे। पहला निकालेंगे साइन थीटा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। अब इसके अंदर देखिए ये हमारा है लंब, ये हमारा कौन सा है? लंब। कर्ण कितना है? 13। साइन के बाद निकालेंगे कोस थीटा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 12 और कर्ण कितना है 13। साइन के बाद कोस निकाल दे, कोस के बाद टेन। टेन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। साइन कोस टेंजेंट, उसके बाद निकालेंगे कोसिकेंट ऑफ थीटा। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा ये होता है साइन का उल्टा यानी कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। सीकेंट हमें दिया हुआ है। उसके बाद निकालेंगे कोट। कोट थीटा होता है टेन का उल्टा यानी आधार बटे लंब यानी 12/5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए ध्यान से हुए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कोस A बराबर हो कोस B, तो दिखाइए कोण A बराबर हो कोण B के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। वेरी आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि कोण A कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण कौन सा होता है मैं बता देता हूँ। न्यून कोण कौन सा होता है? न्यून कोण होता है, न्यून कोण को इंग्लिश में कहेंगे एक्यूट एंगल। न्यून कोण को कहेंगे एक्यूट एंगल। वो होता है जो 90 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं। जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं या 90 के कोण से जो छोटे होते हैं उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो A और B हमें न्यून कोण दिए हुए हैं, तो ये हमारी है समकोण त्रिभुज। अब ये जो एंगल है वो तो 90 डिग्री का है, 90 से छोटे यानी एक तो ये और एक ये, तो इसको मैं A मान लूंगा, इसको मैं B मान लूंगा। आप इसको A मान सकते हो, इसको भी B मान सकते हो, मर्जी आप किसी को मान लीजिए। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा C। ठीक है, A और B अगर न्यून कोण हो तो कोस A और कोस B ये हमें दिया हुआ है। हमें गिवन क्या है? हमें दिया है, हमें क्या दिया है? हमें दिया है कोस A बराबर कोस B, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें पता है कोस किसके बराबर होता है। हमें पता है कोस किसके बराबर होता है? लाला आया लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट। कोस होता है आधार बटे कर्ण। कोस किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण। बात हो रही है एंगल A की।
तो हम पहले निकालेंगे कोस ए की वैल्यू। कोस होता है आधार बटे कर्ण, एंगल हो रही है ए की बात हो रही है, एंगल ए, इसके सामने वाला ये लंब है, ये आधार, आधार कितना हो गया ए सी, कर्ण कितना हो गया बी ए या ए बी। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे कोस बी। कोस बी किसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण, एंगल की बात हो रही है बी की, इस बी के सामने वाला ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, आधार कितना हो गया बी सी और कर्ण कितना हो गया बी ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को आमने सामने रख देंगे, दोनों को क्या रख देंगे आमने सामने, कोस ए की जगह रखेंगे ए सी बटे बी ए और कोस बी की जगह रखेंगे बी सी बटे बी ए। सेम है, कैंसिल आउट, क्या आ गया ए सी बराबर में बी सी, यानी जो हमारी जो ए सी है, ये जो भुजा है वो किसके बराबर आ गई, ये जो भुजा है वो बी सी यानी इसके बराबर आ गई। तो आपको लिखना क्या है, आपको एक लाइन याद करके लिखनी है, वो कौन सी है वो नोट करके डाल लीजिए। वो लाइन कौन सी है, आपने लिखना है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे समान होंगे। ठीक है, ये लाइन आपने लिखनी है। उसके बाद अगर ए सी बराबर है बी सी तो जाहिर सी बात है जो कोण ए है वो ऑटोमेटिकली कोण बी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। हैंड्स फ्रू यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि कोट थीटा बराबर है 7/8 के, तो हमें पहले पार्ट में इसको सिद्ध करके दिखाना है और दूसरे पार्ट में इसको सिद्ध करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कोट थीटा, हमें दिया है क्या दिया है, हमें दिया है कोट थीटा, ये बराबर है किसके 7/8 के, ये भी बराबर है किसके 7/8 के, ये बराबर है। तो यहाँ से इसकी सहायता से एक त्रिभुज बनाएंगे भाई। हमें पता है कोट थीटा किसके बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार हमारा हो जाएगा 7, लंब हो जाएगा 8, नाम दे देंगे ए बी सी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे तीसरी भुजा, यानी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कर्ण निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है 7 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, कितना हो गया 9 और 4 13, हासिल 1 10 और 4 6 और 4 10 और 1 11। ठीक है, तो ए सी हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो ए सी हमारा कितना आ गया, ए सी हमारा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट के लिए बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट कहता है कि हमें क्या करना है कि 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा बटे 1 प्लस कोस ऑफ थीटा और 1 माइनस कोस ऑफ थीटा को क्या करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस कोसाइन ऑफ थीटा और 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। तो आपको यहाँ पर देखा गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी जो बराबर होगी a की 2 माइनस b की 2 के बराबर होगी। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
ए की जगह मेरा 1 है, बी की जगह मेरा साइन थीटा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ नीचे लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की जगह मेरा 1 है और नीचे जो बी है, बी की जगह मेरा है कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ। अब देखिए, अब हमें पता है हमें साइन थीटा की जगह और कोस थीटा की जगह इनका मान रखना है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण और पूरे का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देंगे बराबर। तो 1 माइनस त्रिभुज में देखिए, भाई लंब मेरा क्या है, लंब मेरा है 8, तो 8 बटे कर्ण मेरा कितना है, कर्ण मेरा है स्क्वायर रूट ऑफ 113, और पूरे का क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दूंगा बटे 1 माइनस आधार कितना है मेरा 7 बटे कर्ण कितना है मेरा, कर्ण है मेरा 113, तो स्क्वायर रूट ऑफ 113 और पूरे का स्क्वायर बराबर। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 113 एज इट इज बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे 113 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे भाई, लो एलसीएम। एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 113, 113 एकम 113। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे 113 एकम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 113 माइनस 64 एकम 64 बटे नीचे भी एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 113 क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 49। ठीक है, बराबर 113 माइनस 64 कितना आ गया 49 बटे 113 बटे 113 माइनस 49 64 बटे 113। 113 से 113 कैंसिल आउट, कितना आ गया 49 बटे 64। ठीक है, आंसर। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है, दूसरा पार्ट कहता है कि कोट स्क्वायर ऑफ थीटा का मान निकालिए, कि कोट स्क्वायर ऑफ थीटा इसका मान निकालना है। तो कोट थीटा बराबर होता है, ये बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब और पूरे का क्या है स्क्वायर। हमारा आधार कितना, आधार हमारा 7 है और लंब कितना है हमारा 8, तो क्या हो जाएगा 7 बटे 8 और पूरे का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 मान। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कहता है कि 3 कोट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 का स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 का स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब इस चीज को इस चीज के बराबर बताना है, हमें ये बताना है ये बराबर है या नहीं है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें दिया हुआ है, हमें दिया है 3 कोट ए बराबर के 4, तो कोट ए निकाल लेंगे, कोट ए 4 बटे 3। हमें पता है कोट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब के बराबर होता है। कोट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब। इसकी सहायता से एक त्रिभुज ड्रा करेंगे भाई, त्रिभुज निकालेंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। आधार कितना है हमारा 4 है, लंब कितना है हमारा 3 है। हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC निकालेंगे, तो AC निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा या प्रमेय द्वारा, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी
ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए से हमें निकालना है, ए बी हमारा है 4 यानी 4 का स्क्वायर, ए बी 4 का स्क्वायर है, बी सी कितना है 3 का स्क्वायर है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना आ गया 25। तो ए सी बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी 5। तो ए सी बराबर है 5। ए सी कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है पहले का मान, पहला जो पार्ट है इसका उसका मान निकालना है। वो क्या है, वो हमें दिया है 1 माइनस 10 का स्क्वायर, 1 माइनस 10 का स्क्वायर, 1 माइनस 10 का स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 का स्क्वायर ऑफ ए। इसको हमें सिद्ध करना है, कोस का स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन का स्क्वायर ऑफ ए। इनको आप अलग अलग लेकर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को अलग लेकर तब भी सोल्व कर सकते हो। अगर आप एक साथ करना चाहो तो एक साथ भी सोल्व कर सकते हो। मैं अलग अलग लेके आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष क्या है हमारा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। मान रखेंगे 1 माइनस 10 किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार का स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 यानी लंब बटे आधार का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा, लंब हमारा कितना है 3 है और आधार कितना है 4। तो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे 3 बटे 4 और पूरे का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए स्क्वायर को खोलेंगे भाई, यहाँ से स्क्वायर को खोलेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आगे देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। एलसीएम लेंगे ऊपर 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9 बटे एलसीएम लेंगे नीचे भाई, एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 एकम 16 9 एकम 9, 16 से 16 कैंसिल आउट, 16 में से 9 गए कितने बच गया 7 और 16 और 9 कितने बच गए 25। ये मेरी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष क्या है हमारा, दायां पक्ष है हमारा कोस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। ये हमारा दायां पक्ष है। तो हमें पता है कोस किसके बराबर होता है, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन होता है लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है हमारा, आधार हमारा कितना है, आधार हमारा कितना है 4 है, कर्ण कितना है हमारा 5 है, लंब कितना है 3 है। तो आधार कितना है हमारा, आधार है 4, कर्ण है 5 का स्क्वायर माइनस लंब है 3 और कर्ण है 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, स्क्वायर खोलने पर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो नीचे क्या आ जाएगा, डोमिनेटर सेम है यानी हर सेम है तो सेम कॉमन आ जाएगा। 16 में से 9 गए 7, यानी हमारे जो बायां पक्ष है वो बराबर है हमारे दायां पक्ष के। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में इसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका और इसका मान हम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 त्रिभुज ए बी सी, ये हमारी है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है,
बी समकोण यानी 90 डिग्री का है, ये हमारा ए है, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, यदि tan a बराबर है 1/√3, हमें दिया है, हमें गिवन क्या है, हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो tan a है वो किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है। और 1/10 की वैल्यू 1/√3 ये किसके बराबर होती है, मेरे हिसाब से ये 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू का कोई काम नहीं है, तो हमें 10 पता है किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार के बराबर। तो लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 1, आधार कितना है हमारा √3, इसी निकालनी है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमारा क्या है, कुछ नहीं है, निकालना है। AB हमारा क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस BC हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, कितना बच गया 3, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 4। तो जो AC है वो बराबर आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2। तो जो AC है हमारा किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट के लिए इसका मान। फर्स्ट पार्ट का मान देखिए भाई, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है साइन ए कोस C प्लस कोस A साइन C, ये हमें निकालना है। सबसे पहले निकाल लेंगे साइन A। साइन किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। एंगल A के लिए बात हो रही है, एंगल A के लिए लंब हमारा ये रहेगा 1 और कर्ण हमारा 2 रहेगा, आधार हमारा √3 रहेगा। तो लंब कितना है हमारा 1, कर्ण कितना है 2। उसके बाद है कोस C। कोस किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है। एंगल C के लिए बात हो रही है, एंगल C है नहीं, एंगल C के लिए बात हो रही है। एंगल C देखिए भाई, एंगल C हमारा ये है, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आ जाएगा आधार। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा 1, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 2। उसके बाद है हमारा कोस A। कोस वही आधार बटे कर्ण, एंगल A के लिए बात हो रही है। एंगल A के लिए हमारा ये है एंगल A, इसके सामने वाला ये लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3 और कर्ण हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या निकालना है, साइन C। साइन C लंब बटे कर्ण के, साइन C एंगल C वो है, ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा हमारा कर्ण, √3 डिवाइड बाय